महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय कर प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत विघन सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी अथ चंद्रायण विरक्त कांग लिखी। रमती ते राम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत कर में कमंडल धार गला में मेखला जग सो फिरे उदास रमे नित एकला राम नाम उर धार भार सब डारिया परिहां राम चरण की तरफ राम निहारिया। क्या फरमाया? कर में कमंडल और गला में मेखला। मेखला यानी बिना सिलावा वस्त्र। साधु जो लपेटते हैं पूरा कपड़ा चोगा लपेट लेते हैं, जो सिलावा नहीं होता, केवल ऐसे कपड़ा होता है चद्दर जैसे जो, हाँ मेखला यानी वो जो उनका गुलाबी वस्त्र होता है वो ऐसे ही लपेट लेते हैं साधु पूरा। तो हाथ में दो कमंडल है और गले में ऐसे बिना ही सिलावा वस्त्र ऐसे लपेट लेते हैं। और महाराज में जगसु फिरे उदास रम्य नित एकला, संसार से हमेशा उदासीन रहते हैं, संसार से कुछ लेना देना नहीं रखते हैं। विरक्त वही है। विरक्त की परिभाषा बता रहे कि विरक्त कौन है? जो इस प्रकार से संसार के अंदर कोई भी हेत नहीं रखे, संसार से कोई चाहना नहीं रखे, संसार से सुख प्राप्ति की कोई आसक्ति नहीं रखे, संसार से उदासीन होकर रमे नित एकला, हमेशा जो है भीड़ से दूर रहे, लोगों से दूर रहे। आनंद तभी आएगा भजन का जब बिल्कुल अलग से बैठकर भजन करेगा। जब तक लोग आसपास रहेंगे तब तक वो जो है एकांत वास नहीं है, और एकांत वास के बिना भजन का आनंद आता नहीं। लोग तुझे अन्य बातों में लगा देंगे, अन्य कार्यों में लगा देंगे, अन्य चीज़ों में प्रवृत्त कर देंगे, तो उसमें भजन छूटे ही जाएगा। इसीलिए महाराज में भजन करना है तो एकले में करो, बिल्कुल अलग बैठकर। कर में कमंडल धार, गला में मेखला, जगसु फिरे उदास, रमे नित एकला। और क्या करे?
राम नाम उर्धार भार सब डारिया, हृदय के अंदर बसाया है तो केवल राम नाम को बसाया, और बाकी कोई चिंता नहीं, बाकी कोई जो है भय नहीं, बाकी कोई शंका नहीं, बाकी जो भी जितना भी भार था, जितना भी बोझ था, जितनी भी चिंताएं थी, वो सब परमात्मा को सौंप दी, और कुछ भी अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखा। अपने ऊपर बस एक ही काम रखा, राम नाम लेने का। वो हृदय में राम नाम बसा हुआ है, और बाकी दूसरी सारी चिंताएं छोड़कर जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान हानि लाभ सही, राम 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 कहिए। बस वो तो राम राम करने में ही लगे रहते हैं, हृदय के अंदर परमात्मा के नाम को धारे रहते हैं, और फिर चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद। इस प्रकार से सारी चिंता जो जितना भी भार है वो सब छोड़ देते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से वो राम जी के भरोसे होकर राम जी के भजन में लग जाते हैं, और सब भार छोड़ देते हैं। कुछ भी भार अपने ऊपर नहीं रखते, कुछ भी आरंभ अपने ऊपर नहीं रखते। कुछ भी आरंभ रखेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, तो उसके लिए भजन तो छूटेगा ही। कुछ भी काम करोगे तो वो काम का भार तो अपने ऊपर रहेगा। जब तक भार रहेगा तो उस समय तक भजन छूट जाएगा। इसलिए महाराज में राम नाम उर्धार भार सब डारिया, अपने लिए कुछ आरंभ रखा ही नहीं, बस भंवर भक्ति करके भिक्षावृत्ति करके टुकड़े पा लेते हैं, वो भी इस शरीर को रखने के लिए, आत्मा को शरीर में रखने के लिए, भाड़ा देने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। बस इतना सही काम है, बाकी टाइम भजन करने का काम, और कुछ काम नहीं है। जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। इस प्रकार से अपने सिर पर कुछ भी नहीं रखते हैं, सब कुछ राम जी के भरोसे सौंप देते हैं, और राम नाम उर्धार भार सब डारिया। फिर चिंता सब राम जी को हो जाती है, उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती, वो निश्चिंत हो जाते हैं। इस प्रकार से सारा भार राम जी को सौंप कर परिहा रामचरण की तरफ राम निहारिया। इस प्रकार से महाराज हमारे कोई विरक्त भार सब राम जी को सौंप दे और खुद भजन करने में लग जाए, तब राम जी उसकी तरफ निहारते हैं, तब राम जी उसकी तरफ दृष्टि करते हैं, तब राम जी उसकी बात मानते हैं, उसको अपने निज घर में स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से विरक्त हो जाए, इस प्रकार से कोई संसार की भावट नहीं रखे। इस प्रकार से महाराज ने चंद्रायण के अंदर विरक्त के अंग को संपूर्ण किया। हाँ, और चंद्रायण गुरु पारक का अंग लिखे, रमती ति राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शिष्य करे भव पार ताई सिर दीजिए, पोखे अपने चाय गुरु नहीं कीजिए। चाहि न बोले साच भुलावे शिष्क को, परिहार राम चरण दिन रेण लग्या रहे भीख को। गुरु पारस का अंग है कि महाराज फरमाने कि गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु किसे करना चाहिए। शिष्य करे भव पार ताई सिर दीजिए, अपना सिर उसी को नुवाना, अपना शीश उन्हीं को समर्पित करना कि जो भवसागर से पार लगाने में समर्थ हो, जो भवसागर से पार करने में सबल हो, जो पहुँचे हुए हो, पूरे गुरु हो। पहले तो स्वयं भवसागर से पार होंगे तभी शिष्य को पार लगा पाएंगे। जब तक स्वयं ही पार नहीं होंगे तो दूसरे को कैसे लगाएंगे। इसीलिए महाराज में शिष्य करे भव पार ताई सिर दीजिए, उन्हें ही अपना सिर देना चाहिए, उन्हें ही शीश नवाना चाहिए, उन्हीं के ज्ञान को शिरोधारी करना चाहिए, उन्हें ही गुरु बनाना चाहिए जो भवसागर से पार कर दे शिष्य को। पोखे अपनी चाय गुरु नहीं कीजिए, जो अपनी चाहना का पोषण करता है, यानी 3 लोकों में फलों की प्राप्ति कराता है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख प्राप्त कराता है, या उसकी स्वार्थ पूर्ति करता है शिष्य से। शिष्य भी स्वार्थ पूर्ति में लगा हो और गुरु भी स्वार्थ पूर्ति में लगा हो, तो महाराज हमारे कि दोनों ही एक जैसे हो गए। आत्मा कल्याण की तो कहीं कोई बात ही नहीं है इसमें। तो महाराज ऐसे गुरु नहीं करना जो पोखे अपनी चाय,
जो दोनों ही स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, गुरु भी और शिष्य भी। तो ऐसे शिष्य को ऐसा गुरु नहीं करना चाहिए जो स्वार्थ पूर्ति का कार्य करता। चाही न बोले साँच भुलावे सिख को। क्या फरमा रहे महाराज कि चाहना होने की वजह से गुरु के अंदर शिष्य से धन प्राप्त करने की, वो शिष्य को सच्ची बात नहीं बताता, अनेक प्रकार के झूठे भ्रम डालकर उससे धन ऐंठ लेता। चाही न बोले साच भुलावे सिख को, इस प्रकार से शिष्य को और भूल में डाल देता है, भ्रम में डाल देता है। भ्रम में डाल के उसे चाहना के वशीभूत ऐसे वचन बोलता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा दे जाए और उससे उसका पेट भरण होता रहे। बस यही कार्य करता है। तुम्हारा समझने कि ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए जिसके बहुत चाहना लगे। जो लेता है सो देता नहीं, और जो देता है सो लेता नहीं। तो अब किसको करना है वो देखो। अब परिहा राम चरण दिन रहन लग्या रहे भीख को। और किस में लगे रहते हैं रात दिन? भिक्षा प्राप्ति में, दान दक्षिणा प्राप्ति में, ज़्यादा से ज़्यादा धन ऐंठने में। तो ऐसे गुरु को नहीं करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने में लगे रहे। पैसे के लोभी गुरु को नहीं करना चाहिए। ज्ञान भक्ति वैराग सहित गुरु कीजिए, जाके शरणे आए राम रस पीजिए। फोकट को फिटकार लक्ष्य को धारिए, परिहा तन मन धन अरु प्राण गुरु पर वारिए। ज्ञान भक्ति वैराग सहित गुरु कीजिए। ऐसे गुरु करो जिसके पास केवल्य का ज्ञान हो, जिसके पास राम नाम की भक्ति हो, सत भक्ति हो, केवल्य की भक्ति हो, और जिसके बुद्धि के ऊपर विराग वृत्ति हो। संसार के सुखों का, शरीर के सुखों का, इंद्रियों के सुखों का राग नहीं हो, और किसी से राग द्वेष नहीं करे, और तेरी मेरी नहीं करे। ऐसे ही गुरु को करना चाहिए जो ज्ञान भक्ति वैराग सहित गुरु कीजिए, जिनके अंदर ये तीनों ही लक्षण हो। ज्ञान का भी लक्षण हो, केवल्य ज्ञान का, केवल्य की भक्ति का लक्षण हो, और वैराग, राग नहीं रहे, स्वार्थ पूर्ति का कोई राग नहीं। ऐसे गुरु की पहचान करके ऐसे ही गुरु को करना चाहिए। जाके शरणे आए राम रस पीजिए। उनके शरणे जाओगे तो आपको राम रस का पान कराएंगे, अमृत का पान कराएंगे। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया। इसके अलावा दूसरा और कोई कार्य बताएंगे ही नहीं, दूसरा और कोई उपाय बताएंगे ही नहीं। दूसरा और कोई उपाय बता रहे तो वो गुरु नहीं करना महाराज। जो एक ही काम बताता है राम नाम की भक्ति का, वही सच्चा गुरु। तो जाके शरणे आए राम रस पीजिए, फोकट को फिटकार लक्ष्य को धारिए। मतलब फोकट वस्तु, खाली वस्तु, निरसी वस्तु, क्षणिक वस्तु, नासवान वस्तु को फिटकारो, यानी उसकी तरफ आसक्त नहीं हो, और लक्ष्य को धारिए। जो अच्छे लक्षण अपने अंदर जिस चीज़ से आ जाए, जिस तत्व से आ जाए अच्छे लक्षण अपने अंदर, साथ शील दया और संतोष, जिस राम नाम के और निज नाम के प्रभाव से आ जाए, ऐसे नाम को धारण करो और ऐसे गुरु को धारण करो जिसके पास ऐसा निज नाम, जिसके पास ऐसे निज नाम की भक्ति है। परिहा तन मन धन अरु प्राण गुरु पर वारिये। और ऐसे गुरु मिल जाए कोई जिनके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान है, जिनके पास ऐसी केवल्य की भक्ति है, और जिनके पास ऐसा वैराग्य है, ज्ञान वैराग है उनके पास। ज्ञान वैराग यूँ जान, पिंड ब्रह्मंड सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ के चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तोय, हद बेहद को जीत कर परम पद ले जोय। इस प्रकार से ज्ञान वैराग है किसी के पास, तभी वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। वो हद को भी जीत लेता है और बेहद को भी जीत कर परम पद का वासी हो जाता है। तो ऐसे ज्ञान वैराग युक्त जो सद्गुरु है, परिहा तन मन धन अरु प्राण गुरु पर वारी, उनके ऊपर आप सब कुछ न्यौछावर कर दो।
जैसे वो ज्ञान बतावे तन से उस प्रकार से साधना करो और मन को भी ऐसे ज्ञान के आनंद लेने में लगा दो और इस श्वासा रूपी पूंजी को भजन करने में लगा दो। तन मन धन अरु प्राण और अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दो। ऐसे गुरु के ऊपर सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दो, तब वो सद्गुरु आपके ऊपर मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, दया करेंगे पहुँचे हुए। तो आपके गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाएगा और परम पद की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी, इसी जीवन में हो जाएगी। फिर उसके लिए अलग से जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से महाराज ने गुरु पारक का अंग संपूर्ण किया। अब अत चंद्रायण शिष्य पारक का अंग लिखे। शिष्य की भी परख जो है गुरु करते हैं कि ये शिष्य ठीक है कि नहीं, निज नाम को धारण करने योग्य है कि नहीं। उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की परीक्षा करे और शिष्य भी गुरु की परीक्षा करे। शिष्य पहले पारख करे कि गुरु जो है पहुँचे हुए होने चाहिए और फिर शिष्य भी जिज्ञासु होना चाहिए, एकाग्रचित्त होना चाहिए, तभी जाके उसके ज्ञान कुछ पल्ले पड़ेगा। रमती राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। धर्म नीर गोह नहीं बिचल बह जाए रे, बंधे पाल मुरजाद तबे ठहराए रे। किया जतन यह रतन रहेगा हाथ रे, परिहां राम चरण तन त्याग चले ले साथ रे। धर्म नीर गहो नहीं बिचल बह जाए रे। मानस में धर्म रूपी नीर को गहना पड़ेगा, यानी पकड़ना पड़ेगा। जब तक गहोगे नहीं, इसको पकड़ोगे नहीं, तो महाराज हमारे ये बह जाएगा। तो उसको कैसे गहें, कैसे पकड़ें धर्म रूपी नीर को, कैसे इसको धारण करें। तो महाराज में बंधे पाल मुरझा तबे ठहराए रे। हाँ, इसकी पाल बांधनी पड़ेगी। जब तक पाल नहीं बांधो तब तक वो बारिश का पानी जो है नहीं ठहरता। खूब बारिश हो रही है, इस प्रकार से हमारा में सदगुरु खूब ज्ञान की बारिश कर रहे हैं, लेकिन अपने तो पाल बंधी हुई नहीं है। तो पाल बंधी हुई नहीं है, किसकी पाल? मर्यादा की। हाँ, अपन वो गुरु की मर्यादा को नहीं मानते, तो वो मर्यादा की पाल नहीं है। तो क्या होगा, इतनी बारिश होने के बावजूद भी एक बूंद पानी उसके अंदर तालाब में टिकेगा नहीं। यदि तालाब के पाल फूटी हुई है, तालाब के पाल नहीं है, तो क्या होगा, पानी टिकेगा तालाब में। इसी प्रकार से महाराज माने कि शिष्य के यदि सदगुरु की मर्यादा की पाल नहीं है, तो सदगुरु ज्ञान की इतनी बारिश कर रहे, वो ज्ञान एक बूंद भी उसके ऊपर ठहरने वाला नहीं है, बह जाएगा। इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देगा, क्योंकि पाल फूटी हुई है। तो महाराज माने धर्म नीर गहो नहीं बिचल बह जाए रे। ये बिचल कर कहीं बह नहीं जावे, उस बात का आप ध्यान रखो। तो बंधे पाल मुरझा तबे ठहराए रे। इसके लिए मर्यादा की पाल, सदगुरु के वचनों की आप मर्यादा रखो। सदगुरु ने वचन जैसे कहे उसका अनुसरण करो, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार साधना करो, तब वो ज्ञान का आनंद आपको आएगा। वो धर्म आपका बनेगा आत्म धर्म। इसके बिना आत्म धर्म का नीर आपके अंदर टिकने वाला नहीं है। किया जतन यह रतन रहेगा हाथ रे। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आप जतन करोगे पाड़ बांधने का, सदगुरु के मर्यादा का, वचनों की मर्यादा का पाड़ बांधे रखोगे, ऐसा जतन कर लोगे, तो रतन रहेगा हाथ रे। ये भक्ति रूपी रतन आपके हाथ में आ जाएगा, ये धर्म रूपी रतन आपके हाथ में आ जाएगा, ये राम नाम रूपी रतन आपके हाथ में आ जाएगा, जिससे आप भवसागर से पार लंघ सकते हो। परिहां राम चरण तन त्याग चले ले साथ रे। और महाराज स्वामी भले आप तन भी छोड़ दोगे, लेकिन ये जो रतन है भक्ति का, वो आपके साथ जाएगा। तन तो यही रह जाएगा, लेकिन ये भक्ति का रतन आपके साथ जाएगा। परिहां राम चरण तन त्याग चले ले साथ रे। भले तन यहाँ रह जाए, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन ये भक्ति रूपी रतन जो सदगुरु की मर्यादा में आपने भजन किया, उनके ज्ञान का अनुसरण करते हुए, तो ऐसा भक्ति रूपी रतन आपके साथ जाएगा।
धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा, अधर्म को मल धोय भजे परमात्मा। तत्व तिलक शिर धार क्रिया सुध कफनी, परिहार राम चरण गुरु ज्ञान हिये धर जपनी। और क्या फरमाने, धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा। जो धर्मात्मा है, जो धर्म को धारण करते हैं। धर्म क्या है, धर्म का क्या तात्पर्य है? जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, जिससे कल्याण की प्राप्ति होती है वही धर्म है। और इस संसार में दो प्रकार के धर्म, एक तो शरीर का धर्म है और दूसरा आत्मा का धर्म। तो महाराज यहाँ पर आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं कि धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा। जो धर्मात्मा होते हैं वो इस प्रकार से सद्गुरु की मर्यादा को बांधकर, सद्गुरु जो ज्ञान की बारिश कर रहे हैं उसका जल जो इकट्ठा हो जाता है, उस जल के अंदर स्नान करते हैं, उस जल के अंदर आनंद लेते हैं, किलोल करते हैं, केल करते हैं। तो धर्म धार, इस प्रकार से वो ज्ञान के धर्म को, ज्ञान की जल को इकट्ठा कर कर उसमें स्नान करते हैं, उसमें गोता लगाते हैं, ज्ञान की गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं। धर्म धार स्नान करे धर्मात्मा, अधर्म को मल धोय भजे परमात्मा। इस प्रकार से महाराज फरमाने की भजन करते हैं और परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं तो अनेक जन्मों के अधर्म हैं, अनेक जन्मों के पाप हैं, अनेक जन्मों के अग हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से भजन के जल में ऐसा पराक्रम है, जो इस भजन के जल से स्नान कर लेता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। सन्मुख होई जीवमयी तभी, जन्म कोटि अग नासई तभी। अनंत ही करोड़ों ही जन्मों के पाप जो है नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो अधर्म को मल धोय भजे परमात्मा। इस प्रकार से महाराज परमात्मा के भजन में ऐसा सामर्थ्य है कि जितना भी अधर्म किया आज दिन तक, उन सब का मल साफ हो जाता, गलकर बढ़कर साफ हो जाता, कुछ भी नहीं रहता। तत्व तिलक शिर धार क्रिया सुध कफनी, परिहार राम चरण गुरु ज्ञान हिये धर जपनी। माना चाहिए तत्व का तिलक सिर पर लगाओ। तत्व का तिलक, वो तिलक किस काम का जो धोने से दुब जाए। राम तिलक सुखराम के धोया दुबे न जाए। दूसरा तिलक जो है बाहर का लगाओगे कंकु का, वो तो धोओगे तो डूब जाएगा। लेकिन तत्व का तिलक लगाने की कह रहे हैं महाराज, धोड़ा तिलक लगाने की नहीं कह रहे हैं, या लाल तिलक लगाने की भी नहीं कह रहे हैं। तत्व तिलक शिर धार क्रिया शुद्ध कफनी। मैं तत्व का तिलक आपके शिर, तो ऐसे तत्व ज्ञान का यहाँ पर अनुभव करें ब्रह्मांड के एरिया में, ये तत्व का तिलक है। तो तत्व तिलक शिर धार क्रिया शुद्ध कफनी। और क्रिया कौन सी? राम भजन की क्रिया करें, सांस और उसांस के अंदर। महाराज समझ यही शुद्ध कफनी है। परिहार राम चरण गुरु ज्ञान हिये धर जपनी। अब महाराज समझ कि जो इस प्रकार से सदगुरु ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हृदय में धारण करो, और यही उसका जो जप है। हृदय में जब आपके ज्ञान हृदयस्थ हो जाएगा तो सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद न जाने। बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा, आपकी प्रीत डोर परमात्मा से लगी हुई हृदय से। तो महाराज इस प्रकार से हिये में धरकर जप करो। ये से प्रीत लगाओ, ज्ञान को हिये में धरो। जैसे विधि बताई है, तरीका बताया, वेद बताया, उसका अनुसरण जो है उसको हृदय पटल पर अंकित कर लो, भीतर में लिख लो, उसको हृदय की पाटी पर लिख लो। हृदय की पाटी पर लिखकर उसके अनुसार भजन करो। ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी, तामदि सार असार परख पण धारसी। परमात्मा की प्राप्ति होगी शीघ्र। ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी,
ताम अधिसार असार परख पण धारसी। सार सार कर ग्रहण असार त्याग ही, परिहार राम चरण सुध रूप लहे बड़ भाग ही। क्या फरमा रहे हैं? ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी। कर यानी हाथ, आरसी यानी कांच। हाथ में कांच ले लो जिसमें आपका मुंडा उनियारा नजर आ जाए, तो कौन सा? ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी। गुरु का जो शब्द है, जो शब्द गुरु ने बख्शिश किया है, वो आपके हाथ में आरसी के समान, हाथ में कांच के समान है, दर्पण के समान है। इस दर्पण में सब कुछ जैसा है वैसा दिख जाता। तो इस प्रकार से सदगुरु के शब्द, जो सदगुरु ने शब्द बख्शिश किया है, उस शब्द के माध्यम से सब कुछ अपना सूझने लगता है। सब कुछ अपने भीतर क्या है, सब दिख जाता है। तो तो ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी। इस प्रकार से कर में आर से लेकर जैसे अपना सब कुछ सूझने लगता है, इसी प्रकार से ये सदगुरु का शब्द जब आ जाता है तो खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ सूझने लगता है और सब कुछ दिखने लगता है। सबके दर्शन घट के भीतर ही हो जाते हैं ज्ञान दृष्टि से, दिव्य नयनों से। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो ज्ञान दृष्टि गुरु शब्द लिया कर आरसी, ताम अधिसार असार परख पण धारसी। फिर उसके अंदर आपको सार क्या है, असार क्या है, इसकी परख हो जाएगी। ये उसमें परख आ जाएगी, परखपणा आ जाएगा। ये परखपणा आप धार लो कि सार क्या है, असार क्या है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। तो ये संसार पूरा असार है, संसार पूरा सपने के समान है, और सत्य तो केवल हरि का भजन। तो इस प्रकार का सार असार की परख आप धारण करो। सार सार कर ग्रहण आर से असारे त्याग ही। मन में सार सार को ग्रहण करो और असार असार को छोड़ दो। कण कण ले लो, कुकस कुकस छोड़ दो। साधक ऐसा चाहिए जैसे सूप सुपाए, सार सार को गई ले थोता दे उड़ाए। तो सार सार कर ग्रहण असारे त्याग ही, परिहार राम चरण सुध रूप लहे बड़ भाग ही। और महाराज फरमाने कि इस प्रकार से कर कर कोई शुद्ध रूप को प्राप्त हो जाता है, निर्मल रूप को प्राप्त हो जाता है, चेतन रूप को प्राप्त हो जाता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। इस प्रकार से सदगुरु से शब्द लेकर, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके, इस प्रकार से भजन करके, सार तत्व को प्राप्त करके, जो ऐसे शुद्ध रूप, शुद्ध स्वरूप में पहुंच जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है, राम रूप ही हो जाता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। उसका भाग्य बड़ा प्रबल है, तेज है, उत्तम है, श्रेष्ठ नीका है। सतगुरु जी का शिष्य सोही परमाण रे, मन देवे चरना माहिन लोपे आण रे। समझे गुरु की सेन जिनुंदा काज रे, परिहा भव सागर हुई पार बैठ जिहाँ जिरे। सदगुरु जी का शिष्य सोई प्रमाण, सदगुरु का वही शिष्य प्रमाणिक है, यानी श्रेष्ठ है, नीका है, उसे ही शिष्य माना जाए। जो मन देवे चरना माहिन लोपे आण रे, जो अपना पूरा मन जो है सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दे, सदगुरु के ज्ञान में समर्पित कर दे। अपने मन की कोई इच्छा नहीं रखे, मनमुखी नहीं रहे, गुरुमुखी हो जाए बस। जैसे सदगुरु कहे वैसे करना, अपने मन की एक भी नहीं करना। मन देवे चरना माहिन लोपे आण रे, महाराज हमारे कि उनकी एक भी बात को नहीं लोपे। जैसे जैसे ज्ञान में बताइए वो कोई भी बात नहीं लोपे, सबका अनुसरण करे। और समझे गुरु की सेन जिनुंदा काज रे, महाराज हमारे के
वो गुरु के इशारों को समझ जाए बस। सच्चा शिष्य वही है, प्रामाणिक शिष्य वही है जो इशारे में समझ जाए। कहने से तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन जो इशारे में समझ जाए वो श्रेष्ठ है, वो नीका है, वो देवता के समान है। समझे गुरु की सेन जिनुंदा काज रे, परिहा भव सागर होई पार बैठ जिहाँ जिरे। महाराज इस प्रकार से कोई शिष्य जो प्रामाणिक हो जाता है सद्गुरु का, जो उनके इशारों में समझ जाता है कि सद्गुरु क्या कह रहे हैं, केवल इशारा मात्र करते हैं, उससे वो पूरी बात समझ जाता है। तो महाराज समझ रहे हैं कि वो इस प्रकार से सद्गुरु रूपी जहाज के अंदर बैठकर भवसागर से पार हो जाता है। उसे फिर वापस जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुरसदकार मुरीद जपे जगदीश रे, पांचों इंद्री नाय तजी है रीश रे। दया गरीबी धार मोम दिल पाक रे, परिहां राम चरण तन सुख गिण्या सब खाक रे। मुरसदकार मुरीद जपे जगदीश रे, वो जगदीश का मुरीद है। मुरीद मतलब उनको चाहने वाला, हाँ फॉलोवर, मुरीद है किसका? मुरसदकार मुरीद जपे जगदीश रे। इस प्रकार से जगदीश का मुरीद होकर, यानी उनका फॉलोवर होकर, चाहने वाला होकर परमात्मा का भजन करे। और पांचों इंद्रिय नाय, पांचों इंद्रियां उसकी जीवित नहीं है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांचों इंद्रिय नाय तजी है रीस रे, सारी रीस छोड़ दी, क्रोध छोड़ दिया, तजी है रीस रे। क्रोध कब छूटेगा? जब अहंकार जाएगा। अहंकार के ऊपर चोट होती है तब क्रोध आता है। जब तक अपन अपना वजूद रखते हैं कि भाई मैं भी कोई चीज़ हूँ और मेरी चीज़ मेरे को, मैं भी कोई तोप हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मानी, तो क्या होगा? क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। तुम्हारा समझ, अपने को चीज़ रहना ही नहीं है, अपने को मिटाई देना है, अपना वजूद कुछ रहे नहीं। अपना जब तक कुछ भी वजूद रहता है तब तक वो अहंकार का स्वरूप है, और वो अहंकार का स्वरूप ही क्रोध का कारण है। और जब तक क्रोध आता है तब तक तो वो पद प्राप्त नहीं होता। तो सारा क्रोध मिट जाए। शिष्य की पारख बता रहे कि सच्चा शिष्य, प्रामाणिक शिष्य कौन है? जो पांचों इंद्रिय नाय, पांचों वास सदा उरिया के यूँ भवता जुग जावे। जब तक पांचों वासना रहेगी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, तब तक तो बार बार भवसागर में भवते फिरना पड़ेगा। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासनाओं पर कर सवारी आया। वासना के ऊपर सवारी कर कर चला जाता। तो ये वासना किससे जाएगी? भजन सु वासना जड़ जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय रे। तो पांचों इंद्रिय नाय, पांचों इंद्रियों का आसक्ति नहीं। और तजी है रीश रे, सारी रीश छोड़, किसी के ऊपर कोई रीश नहीं रही, किसी के ऊपर कोई क्रोध नहीं रहा। क्रोध सब समाप्त हो जाए, ऐसा भजन के अंदर सामर्थ्य है, नाम और निज नाम में सामर्थ्य है कि भजन करते करते महारस और आनंद प्राप्त होता है, तब ये सब चीज़ें समाप्त होती है। इसके बिना तो समाप्त नहीं होती। कोट जतन लक जापता, पांच बस नहीं होय। कोट जतन लक जापता, पांच बस नहीं होय। लिव लागया सुखराम, लिव लागे सुखराम के सहजा ही सब बस हो। बोले करोड़ों जतन करो, लाख जापते करो, ये पांचों इंद्रियां बस में नहीं होती। लेकिन जैसे ही लिव लग जाती है तो सब सहज सहज में बस में। तो पांचों इंद्रिय नाय तजी है रीस रे, सब प्रकार की रीस को छोड़ दो। छोड़ देना आसान नहीं है, छूट जाती है भजन के प्रताप से, आपो आप छूटती है। जब भजन का आनंद आता है तब छूटती है, लीव लगती है तब छूटती है। जब वो सुरता शब्द का संग करती रहती है तब फिर उसे क्रोध में जाने की फुर्सत ही नहीं होती। दया गरीबी धार मोम दिल पाक रे, परिहां राम चरण तन सुख गिण्या सब खाक रे।
इस प्रकार से दया का भाव गट के अंदर धारण करता है। गरीबी यानी दासातन भाव, छोटे बने रहना हमेशा। और मोम दिल पाक रहे, मोम दिल रहता है, फटाफट द्रवित हो जाता है, अश्रुधारा बहने लगती है और एकदम पाक रहता है, शुद्ध रहता है। दया गरीबी धार मोम दिल पाक रे, परिहां राम चरण तन सुख गिण्या सब खाक रे। और अपने तन के सुखों को खाक समझता है, यानी ये नाशवान समझता है, चले ही जाने वाले समझता है, रहने वाले नहीं हैं। तन के सुख तो जाने ही वाले हैं, क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं। तो इसीलिए तन के सुखों की परवाह नहीं करके भजन का आनंद लेता, सत आनंद लेता। तन के सुख तो नाशवान है, तन के सुख कितने भी प्राप्त कर लो लेकिन सभी चले जाएंगे, कोई भी नहीं रहने वाला। जानत है सब रीत जत सत मत की, ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की। तज के काम की रोध बाद नहीं साध सू, परिहां राम चरण निज धाम लही इन बात सू। और प्रमाणिक शिष्य की बात बता रहे कि शिष्य वही प्रमाणिक है जो निज धाम को प्राप्त कर लेता है, और इन सब बातों से ही निज धाम प्राप्त होता है। क्या क्या बातें हैं निज धाम को प्राप्त करने के लिए? जानत है सब रीत जत सत मत की। इस प्रकार से महाराज माने कि जत सत और मत की सब रीत को जानता है कि क्या तो जत है, क्या सत है और क्या मत है। यानी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत है, क्या करना है क्या नहीं करना, उस सब बात की उसे जानकारी है। सच्चे ज्ञान की जानकारी है कि किससे परम मोक्ष प्राप्त होगा। तो ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की। इस प्रकार से वो भगत की गति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान सहित बेराग धारण करके, ज्ञान बेराग धारण करता है। ज्ञान बेराग यूँ जान पिंड ब्रह्मण शून्यारा। इस प्रकार से पिंड और ब्रह्मण से अलग जो ज्ञान बेराग है उसको धारण करता है। तो ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की। यही भक्ति की गति है, यही भक्ति की श्रेष्ठ गति है, यही भक्ति की उत्तम अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें ज्ञान बेराग धारण हो जाए। ज्ञान के द्वारा बुद्धि के ऊपर बेराग वृत्ति आ जाए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों में आसक्ति इसकी मिट जाए, नहीं रहे। तो ज्ञान सहित बेराग गया गति भगत की। तज के काम किरोध वाद नहीं साध सू। और महाराज मैंने काम क्रोध सब छोड़ देते हैं। कुछ काम ही नहीं तो क्रोध किस बात का, कोई इच्छा ही नहीं तो क्रोध किस बात का, चाहना ही नहीं तो क्रोध किस बात का। जब कोई चाहना होती है, इच्छा होती है, तभी काम उत्पन्न होता है, और वो काम पूरा नहीं होता तो क्या होता? क्रोध आता। चाहना पूरी नहीं होती तो क्या होता? क्रोध आता। तो महाराज मैं वो चाहना कोई छोड़ देता। चाहा चुहड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच। तो तज के काम किरोध वाद नहीं साध सू। और महाराज में साधना करने वाले जनों से, भक्ति करने वाले जनों से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करता। परिहां राम चरण निज धाम लही इन बात सू। इसी बात से महाराज माने कि उन्हें निज धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रमाणिक शिष्यों को जिनके ऐसे अंगलक्षण आ जाते हैं जिनके अंदर, उन्हें निज धाम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से महाराज ने शिष्य पारक का अंग चंद्रायणा में संपूर्ण किया। अब चंद्रायणा गुरु हेरु का अर्थ लिखे। गुरु हेरु क्या होता? गुरु को हेरना, खोजना, हाँ, संभालना। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अति समरथ भरम नाश ईशा गरु हेरिए, माया सो मन काढ़ के उल्टा फेरिए। राम भजन गलतान आस सब खंडिए, परिहां राम चरण बेराग दिसी पग मंडिए। अति समृत भरम नाश ईशा गुरु हेरी। ऐसे गुरु को हेरो, ऐसे गुरु की खोज करो, ऐसे गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु को गुरु बनाओ जो अति समृत। समृत होने का क्या मतलब?
जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया, जिनके पास ऐसा कैवल्य का ज्ञान, जो आनंद पद का ही वासी हो, जिनके घट के भीतर हमेशा आनंद चलता रहता हो, जिनकी सत्ता समाधि रात दिन गर्जना करती रहती हो, जो दुनियात्मक शब्द को सुनते रहते हो, और जिनके घट के भीतर और जिनके समक्ष जाने से, पास जाने से आनंद की अनुभूति होती है। अति समृद्ध ब्रह्मनाश, और उनके पास जाते ही सारे प्रकार के भ्रमों का नाश हो जाए। वो ऐसा ज्ञान बख्शिश करे कि अपने शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुख प्राप्ति की आसक्ति का जो भ्रम अपने अंदर लगा हुआ है वो समाप्त हो जाए। ऐसे गुरु को है, ऐसे गुरु को नहीं करना जो इस माया मोह की आसक्ति को बढ़ा दे, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा और जागृत कर दे। ऐसे गुरु को करो जो इस त्रिलोकी के फलों को भरम बताए और इन सब का जो है नाश कर दे कि भाई ये सब क्षणिक सुख है, इनको आप प्राप्त करते करते कितने ही जो है आप प्राप्त कर लो, लेकिन तृप्ति होने वाली नहीं है। तृप्ति तो केवल एक केवल ज्ञान से ही होगी। तो अति समृत भरम नाश ईशा गुरु हेरिए, इस प्रकार से जो समृत गुरु है उनको आप हेरो, खोजो, और माया सुमन काढ़ के उल्टा फेरिए। और महाराज हमारे माया से जो अपना मन है इसे बाहर निकालो। माया प्राप्ति की जो इच्छा अपने अंदर लगी रहती है, शरीर संसार के सुख की इच्छा लगी रहती है, इससे अपने मन को विमुख कर लो। जब तक ये इच्छा मन में लगी रहेगी तब तक महाराज हमारे कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप उन्हीं का उपाय करते रहोगे, उन्हीं को प्राप्त करते रहोगे, और उन्हीं के प्राप्त करते करते समय पूरा इसी में बीत जाएगा। तो माया सुमन काढ़ उल्टा फेरिए, माया से मन को निकाल कर मन को परमात्मा में लगा दो, राम जी के भजन में लगा दो। तो राम भजन गल तान आस सब खंडिए, मतलब आपकी सारी आशा कैसे खंडित होगी, सारी चाहना कैसे जाएगी, सारी वासना कैसे जाएगी, सारी तृष्णा कैसे जाएगी, सारे मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कैसे जाएंगे। राम भजन गल तान आशा सब खंडिए, राम भजन के अंदर गलतान हो जाओगे, गरक हो जाओगे, गरकाब हो जाओगे, भजन की खूब बारिश हो जाएगी, जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। इस प्रकार से महाराज में श्वास और उश्वास के अंदर खूब राम भजन होने लगे, और फिर रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। इस प्रकार से महाराज मने कि सहजा सुमरण जिनगर आया, रोम रोम रसना लिवलाया, और रोम रोम से हुई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठोई पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमरण होय, रामचंद्र निरंकार दुनी बायर लखे न कोई। इस प्रकार से महाराज में गलतान हो जाओ, गरक हो जाओ। तो राम भजन गलतान आशा सब खंडिए, राम भजन में जैसे ही गलतान हो जाओगे, गरक हो जाओगे, गरकाब हो जाओगे, तो सब प्रकार की आशाएं खंडित हो जाएगी, कोई आशा बाकी नहीं रहेगी। हाँ, तो आशा एक भी बाकी नहीं रहेगी, कोई भी आशा, सब आशा को खंडाना चाहते हो, समाप्त करना चाहते हो, तो एक राम भजन के प्रताप से ही खंडित हो सकती है आशाएं। बाकी तो एक आशा पूरी हुई तो दूसरी लग जाती, दूसरे के बाद तीसरी लग जाती, तीसरे के बाद चौथी लग जाती, संतोष आता ही नहीं है। तो संतोष किससे आएगा? राम भजन से आएगा। तो राम भजन गल तान आशा सब खंडिए, परिहां राम चरण बेराग दिस पग मंडिए। और क्या करना है इसके साथ? वैराग के दिस, वैराग की तरफ अपने को, अपने पाँवों को आगे बढ़ाना है, कदमों को वैराग की तरफ आगे बढ़ाना है। बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाए, शरीर संसार के अंदर जो आसक्ति है अपनी, वो आसक्ति समाप्त हो जाए, और राम भजन की अधिकाई हो, प्राथमिकता राम भजन की रहे, कि भजन ज़्यादा से ज़्यादा करना और भजन का आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लेना। तो ये सारे संसार की आशाएं, संसार की तृष्णाएं स्वतः ही छूट जाएगी। और इस प्रकार से महाराज ने गुरु हेरु का अंग लिखा है। और ऐसे गुरु को हेरना जो ऐसा अपना अंदर राम भजन की लगन लगा दे, राम भजन की अगन लगा दे, उसकी ज्योति जगा दे, और राम भजन छूटे नहीं, रसना से राम भजन होता रहे, इतना मीठा लगे राम नाम का शब्द कि वो शब्द छूटे नहीं। वो कब संभव है? जब ऐसा सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष्यदारे विश्वास,
रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इस प्रकार से सद्गुरु निज नाम को बख्शिश करे, राम नाम को बख्शिश करे और उससे निज नाम जागृत हो जाए। सद्गुरु विधि से राम नाम यानी ब्रह्म का नाम जो रटते तो निज नाम जागृत हो जाता, वो सत्स्वरूप का नाम है। ऐसे सत्स्वरूप का नाम जब जागृत होता है तब अपना काम बनता है, इसके बिना बनने वाला नहीं है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।